शेखावत की प्रेस वार्ता में। विभिन्न तत्वों में से एक सबसे प्रमुख तत्व आज भी तिरंगा हम सब के लिए है। ये तिरंगा स्वतंत्रता की भावना को स्थायी करने के साथ साथ में उन बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतिबिंब है, एक प्रतीक है। मित्रों, आजादी की लड़ाई के समय में जिस तरह से जो झंडे के हमारे राष्ट्रीय ध्वज के इवोल्यूशन के बारे में एक फिल्म के माध्यम से आप सबके सामने प्रदर्शित किया गया। 1942 के आंदोलन में जब भारत ने उद्घोष किया और अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया, और उसके साथ ही जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन जन जन का आंदोलन बना और एक सामूहिक भाव से पूरा भारत अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जुटा, तब हमारा तिरंगा एकीकृत भारत का प्रतीक बना था। दिसंबर 1943 में आजाद हिंद फौज की अनंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारत की धरती पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और सामूहिक रूप से इस देश को संबोधित किया था। झंडे के प्रदर्शन को और प्रदर्शन के कारण से देश के स्वतंत्रता संग्राम को मिलने वाली ऊर्जा और ऊष्मा के भय के चलते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा झंडे के प्रदर्शन को भी दबाने के भी अनेक प्रयास हुए, और झंडा फहराने के चलते हुए या झंडे के प्रदर्शन के चलते हुए देश में अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। कई शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें 16 वर्षीय कनकलता बरुआ, शिरीष कुमार आदि हम सब लोगों के लिए आज भी प्रेरणा के पुंज हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में 7 ऐसे विद्यार्थी जिनको झंडा फहराने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, हम सब के लिए यह तिरंगा उत्सव उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर है। स्वतंत्रता के बाद तिरंगे को आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए संविधान सभा ने लंबी बैठकों के दौर के बाद ध्वज समिति के निर्णय के उपरांत हंसाजी राव मेहता ने जब भारत की महिलाओं की तरफ से ये राष्ट्रीय ध्वज देश को प्रदान किया, जो खुद 15 महिला सदस्यों में से, संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक थी, तब से हमारा तिरंगा हम सब के लिए मान सम्मान का प्रतीक बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे के साथ में राष्ट्रीय ध्वज की जुड़ी हुई भावना अमर रहें, सदैव बनी रहें, और हम सब लोग निरंतर काल के इस चक्र में आगे बढ़ते हुए भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण कर सकें, उनके बलिदान को स्मरण कर सकें, और उनका बलिदान हम सब लोगों के मानस पटल पर सदैव चिरस्थायी बना रहे, आने वाली पीढ़ियों के मानस पटल पर भी स्थायी रहे। इस दृष्टिकोण से जन भागीदारी से जुड़े इस मास मूवमेंट के तिरंगा उत्सव के रूप में शुरुआत 2022 में की थी। और जैसा अभी आंकड़े बताते हुए आदरणीय उमा जी अपने प्रेजेंटेशन में कह रही थी कि 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अमृतकाल के प्रारंभ में, जहां एक तरफ हमने देश के ऐसे भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया था, और उस पूरे वर्ष पर्यंत कार्यक्रमों की श्रृंखला में तिरंगा उत्सव को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में सरकार के प्रयास और माननीय मोदी जी के नेतृत्व से देश भर ने स्वीकार किया। देश भर में एक असीम ऊर्जा राष्ट्रभक्ति की इस कार्यक्रम के चलते बनी, और इस कार्यक्रम के चलते देश के 140 करोड़ लोगों को हम इसके माध्यम से साथ जोड़ पाए। एक तरफ जहां, जैसा मैंने कहा कि ये महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, बलिदानियों को अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देने का अवसर था, वहीं साथ ही साथ इस अमृत काल में प्रवेश के साथ ही जो भारत के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इससे कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान को चिरस्थायी बनाते हुए, उनके बलिदान को स्मरण करते हुए हम देश संकल्पबद्ध होकर के देश को विकसित बनाने में जुटेंगे।
इस संकल्प को स्थापित करने में भी इस तिरंगा उत्सव ने निश्चित ही एक बड़ा योगदान किया है। हर घर तिरंगा पिछले 2 साल से हो रहा एक ऐसा प्रकल्प है जिसमें देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर रुचि ली है, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, आप सबके प्लेटफॉर्म्स का भी धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले दोनों ही वर्ष इस उत्सव को सफल बनाने, इस आयोजन को सफल करने और देश को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। और इसी दृष्टि से एक बार फिर, जहां पिछली बार 2022 में हम 23 करोड़ से अधिक घरों तक तिरंगा पहुंचा पाए, 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड किया सम्मान के साथ में, 2023 में 10 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड किया, उसी अनुक्रम में एक बार फिर देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए और इससे जुड़े हुए सारे कार्यक्रम आयोजित हों। मैं आप सबका इसके लिए सहयोग और आप सबका समर्थन ऐसा चाहता हूं। साथियों, इस बार भी जैसा अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, देश की रेलवेज, देश के ट्रांसपोर्टर्स, देश के बस ऑपरेटर्स, देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र, देश के सशस्त्र बल, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके, देश के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसके साथ में जुड़ेंगे, सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स इसके साथ में जुड़ें और आम जन की भागीदारी जो सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके और हम 2047 तक भारत को विकसित करेंगे, इस संकल्प को एक बार फिर सुदृढ़ कर सकें, एक बार फिर रीइंफोर्स कर सकें, इसकी दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इसके दौरान किया जाएगा। तिरंगा दौड़ का आयोजन देश में अनेक स्थानों पर होने वाला है।